हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमारा 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, वो स्टार्ट है और हमने एक्सरसाइज 9A कंप्लीट कर ली है। और जैसा कि आपको पता है, CBSE ने कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ एक्सरसाइज जो है वो ओमिट करवाई हैं, हटवाई गई हैं, क्योंकि आपका लॉकडाउन की वजह से स्कूल ओपन नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा सिलेबस कम करवाया गया है। तो इसके 9A के बाद हम 9C करेंगे। जो 9B है उसको हमने ओमिट कर दिया है, वो हमारी एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखिए एक्सरसाइज 9C के अंदर क्या करना है हमें कि हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जब हम बेच के आएंगे उसको तो क्या कहेंगे, जब खरीद के आएंगे तो क्या कहेंगे, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देते हैं कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी हमें आर्टिकल परचेज करना है, जब खरीदना है, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, और जब हम उसी आर्टिकल को सेल कर देते हैं, किसी को बेच देते हैं, तो हमारे लिए फिर वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा उस आर्टिकल का। आपको बात समझ में आ रही है? जब हम खरीद के आएंगे तो कॉस्ट प्राइस, जब उसको बेच देंगे तो वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब इसमें भी दो तरह से बातें होती हैं। जब हम खरीद कर उसको लाएंगे और फिर उसको हम सेल करेंगे तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम उसको ज़्यादा पैसे में सेल करें, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करें। तो जब हम ज़्यादा पैसे में उसको सेल करेंगे, बेच देंगे, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यदि हम ज़्यादा पैसों की ला करके उसको कम पैसों में सेल करेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। इन दोनों केसेस को आपने याद रखना है। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। और जब सेलिंग प्राइस स्मॉल हो किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो ये भी हम इसके अंदर सभी आपको बताएंगे। एक बात और इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, ओवरहेड चार्जेस क्या होता है। ओवरहेड चार्जेस ये होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने गए हैं, खरीदने के बाद जब उसको घर पे लाएंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो, और साथ में मान लो हमने उसके अंदर कुछ और चेंजिंग करवाने हैं, तो वो चेंजिंग करवाने के जितने पैसे हम उसके ऊपर और खर्च करेंगे उसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। और ओवरहेड चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड हो जाते हैं। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये का कोई आर्टिकल लिया और लाने के लिए घर उसको लेके आए हो तो 100 रुपये उसका किराया भी लगा है, तो वो अब जो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा उस आर्टिकल का वो 1000 नहीं होगा। हम क्या करेंगे? उस कॉस्ट प्राइस के अंदर जो ओवरहेड चार्जेस हमने लगाया है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, उसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसे हमें लेके चलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 कॉस्ट प्राइस। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता भी दिया है, बाकी अब एक बार देख लीजिए। द मनी विच इज पेड बाय द परचेजर टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CP से, कॉस्ट प्राइस। इसी तरह सेलिंग प्राइस, द प्राइस at which the article is sold to the customer is called the selling price। जैसा कि आपको पता चल चुका है। अब देखिए, अभी हमने बताया था, if the selling price of an article is more than its cost price, यदि जितने रुपए का हमने सेल किया है वो ज़्यादा है जितने का हमने खरीदा था उससे, तो हमें क्या होगा? आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट ए प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट अर्न कितना हुआ हमें? तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितना प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा। इसी तरह से 4th पॉइंट में देखिए, if the selling price of the article is less than its cost price then the article is said to be sold at a loss। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमने उसको लॉस में ही सेल किया है। और लॉस फाइंड करने का भी क्या फॉर्मूला होगा? कॉस्ट प्राइस में से हम किसको माइनस कर देंगे? सेलिंग प्राइस को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस हो जाए। जैसे आप सपोज कर सकते हो, जैसे ये मार्कर है, मैं मार्केट से इसको 20 रुपीज़ का लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरे लिए इसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यदि मैं इस मार्कर को आगे सेल कर देता हूँ 25 रुपीज़ का सेल कर देता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हो कि जो सेलिंग प्राइस है
वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, मोर देन है, ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसीलिए मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 25 है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 5 रुपये। तो 5 रुपये का मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अब आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5। सेलिंग प्राइस यदि आपको फाइंड करना है तो आप दो तरह से कर सकते हो कि जो कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर या तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, या फिर कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यदि हमें प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे, और यदि लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से यदि हम लॉस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 5th के बाद 6th के बाद देखो 7th। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो वो पता लगाना है कि प्रॉफिट हुआ कितना है। तो प्रॉफिट हमें जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो कितने रुपए हुआ था, 5 रुपीज़। तो प्रॉफिट को लेंगे ऊपर, अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी मार्कर की 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में, और इनटू में क्या कर देंगे 100, तो 0 से और इससे कट करेंगे 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25% का जो है मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसको 20 का लगे 25 का सेल करने में। इसी तरह से यदि लॉस कैसे होता, जब मैं इसको 15 रुपये का सेल कर देता, 18 का सेल कर देता, मतलब 20 रुपये से कम में सेल करता, तो मुझे क्या होता, लॉस होता। और लॉस कैसे हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते। तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 रुपये का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट फाइंड करने का भी वही फॉर्मूला, टोटल लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। बस आपको याद ये रखना है कि अपॉन में ऑलवेज क्या आएगा, सीपी ही आएगा। अब सीपी 200 था, 20 था, तो 20 से ये कट हो गए 5, तो 25% ही हमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा। अब एक लास्ट पॉइंट इसका देखिए, ओवरहेड चार्जेस आर एडिड टू द कॉस्ट प्राइस। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था कि जो भी हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस के अंदर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9C। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9C का, ए शॉपकीपर बोट ए सेकेंड हैंड कार फॉर ₹1,50,000। He spent ₹10,000 on its painting and repair and then sold it for ₹2 lakh. Find his profit or loss. तो देखिए एक शॉपकीपर ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है, कितने रुपए की, 1,50,000 रुपीज़ की, और फिर उसने उस कार के ऊपर 10,000 रुपये लगा दिए, क्या करने के लिए, पेंटिंग और उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा, 10,000 ओवरहेड चार्जेस हो गया, जैसा कि हमने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया था। और फिर उसने उसको क्या किया, सेल कर दिया, कितने रुपए का, 2 लाख का। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कितने रुपए का होगा, लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार। ठीक है, सेकेंड हैंड कार इज इक्वल टू ₹1,50,000। ओवरहेड चार्जिंग लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, ही स्पेंट ऑन पेंटिंग एंड रिपेयरिंग। ठीक है, कितने रुपए चार्ज, 10,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। तो 1,50,000 में हम ऐड कर देंगे किसको, 10,000 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,60,000। इसके बाद उसने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 2 लाख। तो अब आप यहाँ से ये देखोगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो 2 लाख है, कॉस्ट प्राइस 1,60,000 है। हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन या ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, देन वी ऑब्टेन्ड प्रॉफिट। पहले भी बता रखा है आपको, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट के लिए आपको पता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 2 लाख में से
1,60,000 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40,000। तो 40,000 रुपीज़ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यदि हमें इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना होता तो हम फिर इसका प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते, पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या फाइंड करना था, प्रॉफिट या लॉस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा, प्रॉफिट कितना 40,000। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विनय bought a house for rupees 4,50,000. He spent rupees 20,000 on repairs and whitewashing and then sold it for rupees 4,30,000. Find his gain or loss. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, कॉस्ट, शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। जो हाउस है उसका कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है, 4,50,000। अच्छा, अब यहाँ लिख सकते हो आप, ही स्पेंड 20,000 रुपीज़ ऑन रिपेयरिंग एंड वाइट वॉश। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओवरहेड चार्जेस। जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो कितने हैं, रुपीज़ 20,000। तो आपको पता है ओवरहेड चार्जेस जो है वो ऐड होते हैं कॉस्ट प्राइस में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 4,50,000 में हम 20,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,70,000। ये क्या है, उस हाउस का कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। हाउस का जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे पास 4,30,000। ठीक है, 4,30,000। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हियर सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस। तो वी ऑब्टेन्ड, आपको पता है जब सेलिंग प्राइस जो है वो स्मॉलर हो कॉस्ट प्राइस है तो वी ऑब्टेन्ड लॉस। तो लॉस होगा हमें, और लॉस कितना होगा, हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 4,70,000। इसमें से 4,30,000 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 लाख में से 4 लाख करेंगे तो यहाँ 40,000। तो 40,000 रुपीज़ का हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझना है इसको। तो देखिए हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ए डीलर बोट 50 क्विंटल्स ऑफ राइस। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 क्विंटल जो है वो 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो एक डीलर ने 50 क्विंटल्स ऑफ राइस परचेज किए हैं, खरीदे हैं। किस रेट से खरीदे हैं, ₹800 पर क्विंटल। मतलब एक क्विंटल की कॉस्ट कितने हैं, 800 रुपीज़। और उसने कितने खरीदे हैं, 50 क्विंटल्स खरीदे हैं, क्या, राइस। ही पेड ₹400 एज ऑक्ट्री चार्जेस। ऑक्ट्री चार्जेस होता है जैसे हम कोई भी सामान लेकर के जाते हैं तो चुंगी वगैरह लगती है, जो एक शुल्क होता है, कुछ चार्जेस काटा जाता है गाड़ी का, तो वो होता है ऑक्ट्री चार्ज 400 रुपीज़। एंड 600 रुपीज़ एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो हम जिसमें लेकर के जाएंगे गाड़ी में उसका जो चार्ज है वो 600 रुपीज़ है। तो ये दोनों ओवरहेड एक्सपेंसेस है। देन ही सोल्ड द होल स्टॉक एट ₹750 पर क्विंटल। उसने खरीदा कितने का था, 800 रुपीज़ पर क्विंटल, पर सेल कितने में किया है, 750 पर क्विंटल। फाइंड हिज गेन और लॉस। तो आपको बताना है कि पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको लॉस होगा या प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कितना, लॉस होगा तो कितना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹800। तो इसी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस इज इक्वल टू, हम 800 की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरह से ऑक्ट्री जो चार्ज है वो क्या है, ₹400। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या है, या इन दोनों को हम मिला करके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, 600। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस, तो क्या करेंगे, 40,000 में ऐड कर देंगे 400 प्लस 600, तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41,000। ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस किसका, 50 क्विंटल्स ऑफ राइस का। तो अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इज ₹750।
तो सेलिंग प्राइस ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस आपको बताना है। तो 750 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो देख सकते हो आप 20 से ये 20 आ जाएंगी, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35 प्लस 2 37, तो 37,500 इतने रुपए का उसने सेल किया है। तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे, हेयर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन वी ऑब्टेन्ड लॉस। तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, तो लॉस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस। अब देखिए, अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। तो लॉस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, CP माइनस SP। तो CP हमारे पास क्या है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 41,000 और माइनस में जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, 37,500। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3500 मीन्स 3500। ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। किसका लॉस आ जाएगा, उसने जो ये क्विंटल्स ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ राइस परचेज किए थे और उसको सेल किया, तो इतने रुपए का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंदर आपके इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।